दंगा दंगा समाजवादी पार्टी ने दंगा दिया, समाजवादी पार्टी ने दंगा दिया। मुसलमानों के घर जल रहे थे, सैफई में हीरो हीरोइन नाच रहे थे, प्रतापगढ़ में सियाउजिया उल हक की हत्या हुई थी। ये समाजवादी पार्टी में दंगा किया। समाजवादी पार्टी कहती है गोरखपुर में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, क्या हुआ इनसे पूछिए। दलाली करने गए थे। जब से भाजपा की गवर्नमेंट बनी सियापुर में नहीं हुआ, सिया सुन्नी का दंगा लखनऊ में नहीं हुआ। जब से भाजपा की सरकार बनी और समाजवादी की जब सरकार बनती थी तब सिया सुन्नी का दंगा होता था कि 20% मुसलमान दरी बिछाए, 7% यादव राज करे और 7% यादव राज करे। हिस्सेदारी की बात होना चाहिए। जो नहीं कहेंगे एकरा हसन को अगर कह दो मुख्यमंत्री बना दे तो नहीं बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विन्यास। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जी हां, अखिलेश यादव ने जो है दादरी से जो है ऐलान कर दिया है 2027 के चुनाव को लेकर। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार जो है महिलाओं की सुरक्षा और कई बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। उधर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम महिलाओं को जो है 40-40 हजार रुपए देंगे। तो ये नेता लोग जो है कई बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत आज हम जानेंगे लखनऊ की जनता से। आखिर क्या कुछ कहते हैं कि 27 में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं। जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या सबका साथ सबका विकास हो पा रहा है या नहीं? क्या नाम है? शराफत अली। क्या कहेंगे? सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी घर घर मोदी चल भी रहा। और हम बस और कुछ हो रहा है? हाँ, हो रहा विकास। हमको भी 1,40,000 प्रधानमंत्री आवास मिला, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ। अखिलेश यादव भी 40,000 दे रहे हैं। अरे अखिलेश यादव 40,000 जब 3 बार उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, वो 1 बार मुख्यमंत्री रहे, तो कितना किया। प्रदेश में दंगा जरूर हुई है, ये जरूर उनकी सरकार में हुआ। और दूसरी चीज हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी जो है फिर पुनः 27 में योगी जी मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये भी आप समझ लीजिए। और दूसरी चीज हम आपको बता दें, अखिलेश यादव कह रहे हैं वो जा रहे हैं, इस बार जा नहीं रहे, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और हम आपको एक मिनट मोदी साहब, इनसे योगी जी के 10 काम पूछ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई 10 साल, 10 साल में इनसे काम पूछिए, बताइए क्या काम है, बताइए। सपा के आप इनसे पूछ लीजिए पहले, ये तो फिर हम तक बुलवाइए। आगरा एक्सप्रेस किसने बनवाया? अच्छा। मेट्रो किसने चलवाई? मेदांता किसने बनवाया? अरे सब काम तो अखिलेश यादव हो गए। अरे पूछ लो, यूँ पूछा मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, सैफई में हीरो हीरोइन नाच रहे थे, प्रतापगढ़ में जिया उल हक की हत्या हुई थी, तब किसकी सरकार थी? समाजवादी की थी। ये काम पूछिए गोरखपुर में क्या हुआ? गोरखपुर में कौन सी नचनियां नचाई गई थी? अखिलेश यादव ने वहाँ नचवाई थी, तो इनसे पूछिए गोरखपुर में क्या हुआ था? जब से भाजपा की गवर्नमेंट बनी सियापुर में क्या हुआ, सिया सुन्नी का दंगा लखनऊ में नहीं हुआ। जब से भाजपा की सरकार बनी और समाजवादी की जब सरकार बनती थी तब सिया सुन्नी का दंगा होता था। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि हमने दंगा मुक्त प्रदेश बना दिया है। कहाँ दंगा मुक्त प्रदेश है? इनका दंगा तो हर जगह बहन बेटी छेड़ी जा रही है। अभी जब मोदी जी आए हुए थे, यही 10-90 चौराहे पे वन वे कर दिया था कि मंत्री जी आ रहे हैं और मंत्री जी आए। वहाँ पे देखा कि एक बेटी जा रही, चाहे हमारे मुसलमान भाई की हो चाहे दलित की बेटी जा रही हो, एक भाजपा झंडा लगा, उसको छेड़ रहा था, बुलेट से था वो। तो कहाँ चले गए, कहाँ कैमरे चले गए, उसको नहीं दिखाया गया। कहाँ चले गए? सुरक्षा ही नहीं। ये जरा सोच लीजिए कि 20% मुसलमान दरी बिछाए, 7% यादव राज करे और 7% यादव राज करे। हिस्सेदारी की बात होना चाहिए। जो नहीं कहेंगे एकरा हसन को अगर कह दो मुख्यमंत्री बना दे तो नहीं बनाएंगे। पहले बताइए इनसे, इकरा हसन बहन जी है। सुनिए, ये दलालों कितना थोड़ी ना कि 10 रुपए लेके काम करे। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किया डंके की चोट पे किया है। अगर महिलाओं को 40,000 रुपए देने का काम किया, वो दे के रहेंगे। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा कहाँ गई? महिलाओं की सुरक्षा इनकी, महिलाओं के लिए पैसा जरूरी है। सुरक्षा जरूरत तो है कि सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। सुरक्षित है महिला? कहाँ सुरक्षित? हमने क्या बताया अभी फिर से बताएं कि जब मोदी जी आए हुए थे, यही 10-90 चौराहा है और लगा हुआ था भाजपा का झंडा बुलेट पे और महिला को छेड़ रहा था। तब फोटो कहाँ चले गए, कैमरे कहाँ चले गए, इनकी पुलिस कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, जमरात कहाँ करा? अरे ये सब दलाल है, 10-10 रुपए में काम करने वाले हैं। ये अखिलेश बताओ, इनसे अब होगा। आपको अगर हिस्सा दे, मैं फिर कहना देता हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बिलाल खान। मैं दरअसल में समाजवाद पार्टी का एक युवा हूँ। मैं दलाली नहीं करता हूँ कि जरा देर
मायावती में, जरा देर कांग्रेस पार्टी में मैं दलाल नहीं हूँ। हमेशा जी नेताजी कहते थे हमारे धरती पुत्र मुलायम सिंह की बेटा, जीवन में अगर लड़ाई करना जनता के लिए तो डट के लड़ना और भागना नहीं, दुम दमा के। हमने भागने वाले समाजवाद नहीं है। अब इनसे ये पूछिए कि 20% मुसलमान दरी बिछाए, 7% या तो राज करे। अगर वैसे अपने 20% ऐसी तो कह रहे हैं 20% मुसलमान दरी बिछाए। पत्रकार महोदय साहब, आप पत्रकारिता जानते हैं। अब ये समझिए यहाँ जनता मूर्ख नहीं है, जनता मूर्ख नहीं है। आप पत्रकारिता जानते हैं। अब कौन, अब तुम ओवैसी साहब खुद बोल रहे हैं। ओवैसी छोड़िए, ओवैसी का नाम पता नहीं है, ये आप फिर वही बात से बोलना पड़ेगा। वैसे कोई नाम नहीं, ओवैसी सुनिए, नाम नहीं, ओवैसी साहब का कोई नाम पता नहीं है। इकरा हसन हमेशा समाजवादी पार्टी से एक बहन है और वो हमेशा युवा की आवाज को उठाती है। हमारी हमेशा युवा की आवाज को उठाने वाली है, हमेशा गरीबों के साथ में जुड़ने वाली। और हमारे कैबिनेट मंत्री साहब, लेकिन ओवैसी सुनिए ओवैसी क्या कह रहे हैं? ओवैसी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जो है उनकी पार्टी में जो है, मतलब जो और मुसलमान है वो सिर्फ दरी बिछाने का काम कर रहे हैं और बाकी कुछ उनको मिल नहीं रहा है। वो सिर्फ ऑफिस में बैठ के ट्विटर चला रहे हैं, ट्वीट करे दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं हो पा रहा है। हाँ। मैं बता रहा हूँ आपको, उन्होंने जो बोला, जितने भी नेता यूपी में, चाहे समाजवादी में हो चाहे कांग्रेस में हो, फैक्ट की बात है, अगर वो मुसलमानों के लिए मजबूत खड़े हुए हैं। 12 साल का लड़का यहीं पे आलमबाग में मारा गया, जिसके कनेक्शन ब्रिजेश पाठक के साले से निकाले जा रहे थे, अपराधियों के, जिन्होंने 12 साल के व्यक्ति को मारा। कौन समाजवादी पार्टी का नेता, कांग्रेस का नेता उसके घर पे जाके बोला कि मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा? बताइए, गया कोई? गया था? इनसे पूछ के जाएगा क्या? इनसे पूछ के जाएगा। समाजवादी पार्टी कोई भी कार्यक्रम करती है तो क्या जनता उसको अपने कार्यकर्ता को बता के जाएगी कि हम जा रहे हैं फलाने में, तुम भी भीड़ लगे हो ना? गए थे, तुमको क्या मालूम? तुम वहाँ थे, तुम केवल सुनिए, हमें दिल्ली गए थे जब तरुण को मार दिया गया मुसलमानों के द्वारा, तब गए थे? बिल्कुल गए थे। अरे आप नहीं पहुंचे, गए थे। आप जैसे सुनिए, जैसे आप बता रहे हैं कि वहाँ गए थे। आज कैबिनेट मंत्री अरविंद साहब गोप साहब का जन्मदिन था, तो आप गए थे, आप पत्रकार हैं, आपको मालूम है आज अरविंद सिंह कैबिनेट मंत्री साहब का, अरविंद सिंह गोप का वो है था जन्मदिन, आप गए थे? अच्छा, आप उससे हमें क्या मतलब? हम जो मुद्दा है मुद्दे तो तुम तो पहुंचे नहीं, तो दूसरे क्या मालूम मुद्दा क्या है? वहाँ गए थे कि नहीं? वहाँ अरविंद सिंह गोप साहब के अलग है, वो दूसरी चीज अलग है। वहाँ पे जन्मदिन की बात कर रहे हैं आप। वहाँ पे अखिलेश यादव जी गए हुए थे। हमेशा समाजवादी पार्टी दुख में खड़ी रहती है और हमेशा रहती है साथ में। ये न सोचे कि कहाँ गए थे, तब दुख नहीं था? वो दुख में गए हुए थे, आपको मालूम नहीं तो क्या करे? आप पहुंचे नहीं तो क्या दूसरे चैनल पे देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी गए थे, शिवपाल चाचा गए थे साथ में। अच्छा। आपको खुद ही नहीं मालूम तो क्या? अच्छा, क्या कहेंगे? और जो है सपा के अध्यक्ष भी गए थे वहाँ पे। यही तुष्टिकरण की राजनीति इन लोगों को ले डूबेगी। जब वहाँ तरुण की हत्या हुई, वो वाल्मीकि सारे वो खटिक समाज का था, तो इसी के जो ठेकेदार कहते हैं लोग, कोई वहाँ पे नहीं गया, केवल हिंदू संगठन ही वहाँ पे एक्टिव हुआ पहले। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे अगर विरोध ये करते, अगर यहाँ जाते, तब मुझे समझ में आता कि ये दलित के ठेकेदार हैं और दलित के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तभी इनको दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, यादव, तभी इनको समझ में आता है। कह रहे हैं पीडीए की बात करते हैं, तभी पीडीए की बात करते हैं भाई। पूरे साल न इनको पीडीए से मतलब है, न उनको यादव से मतलब है, न उन्हें खटिक से मतलब है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ की पब्लिक बहुत जागरूक है, वो जानती है कि कौन किसके समाज के लिए बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये तुष्टिकरण की राजनीति करते करते अलविदा हो जाएंगे। अभी तो कम हाल है, आने वाले समय में आप देखिएगा ये बिल्कुल नाम। वो तो कह रहे 27 में आ रहे फुल ताकत से इस बार। कोई प्रश्न नहीं उठता, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो योगी जी को टस से मस कर सके। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये मात्र एक एयरपोर्ट नहीं है, ये प्रतीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तम प्रदेश के विजन का। जहां कभी खामोशी थी, वहां आज विकास की गूंज है। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के बाद अब एयरपोर्ट्स का हब बना दिया है। मोदी जी का मार्गदर्शन और योगी जी का दृढ़ निश्चय, इसी का परिणाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट्स में से एक। डिजिटल चेक इन से लेकर जीरो एमिशन तक, ये एयरपोर्ट तकनीक और परंपरा का अद्भुत संगम है। यहाँ की वास्तुकला में आपको बनारस के घाटों की भव्यता और आधुनिक भारत की रफ्तार दोनों दिखाई देंगी। ये ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा। जेवर का ये एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृता भी
इस कार्य संस्कृति का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। ये सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि व्यापार के लिए भी एक नया द्वार है। जेवर का एक कार्गो हब पूरे उत्तर भारत के किसानों और एमएसएमई उद्योगों के उत्पादों को सीधे वैश्विक बाजारों तक पहुंचाएगा। एक एयरपोर्ट, लाखों अवसर। यहाँ आने वाले निवेश से रोजगार की नई लहर उठी है। लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री, हर एक क्षेत्र में युवाओं को अपनी माटी में ही काम मिल रहा है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी अब पिछड़ा नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का पावर हाउस बन चुका है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने का आधार बनेगा, बल्कि यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का लॉन्च पैड भी बनेगा, जो उत्तर भारत के निवेश, व्यापार और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए व्यापक रोजगार का सृजन भी करेगा। मोदी जी कहते हैं यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी और जेवर का एयरपोर्ट इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। कह रहे योगी जी से पूरी जनता परेशान है, त्राहिमाम नहीं भाई, देखे यूपी में योगी जी जब से आए हैं काम हो रहा है और धरातल पे काम दिख रहा है। और आप समझे गुंडा गर्दी बिल्कुल जीरो। अरे कह रहे जितने गुंडे तो भाजपा में चले गए। अरे अब वो कहते रहे ऐसे तो राम जी के ऊपर लोग भगवान के ऊपर आरोप लगा दिए। ऐसा होता ना, किसी की तरक्की कोई बर्दाश्त नहीं, जब आदमी का काम अच्छा होने लगता है तो उस पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। अच्छा ठीक है, आप 27 में देख लीजिएगा योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं, समझे। तीसरी बार योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं और इसके बाद आने वाले उसके बाद देश का प्रधानमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ जी होंगे। अरे लेकिन कह रहे हैं कि इस बार बुलडोजर का ड्राइवर जो है बदल देंगे। अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं इस बार। अरे वो अब उनके कहने से क्या है, गरीबों के ऊपर क्या बुलडोजर चलवा देंगे? कह रहे क्या वही कोर्ट कचहरी हो गया, सबका इनकाउंटर करा दे रहे हैं। काउंटर किसका होगा? काउंटर उनका होगा। देखिए जो इस प्रदेश में शांति भंग करेंगे, योगी जी ने कहा है कि कायदे से रहिए, कोई दिक्कत नहीं, सम्मान सबका होगा। आप किसी को छेड़िए नहीं, भाई किसी को छेड़ेंगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। आप शरीफ आदमी को जो हमारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वो सुकून से जा रही हैं, आ रही हैं, उनके पर कोई दिक्कत नहीं हो रही, शांति है। आप बताइए योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री की शपथ लिए, कहीं बताइए कहीं पुराने नखलों में दंगा हो रहा? कहीं नहीं हुआ आज तक नहीं। उन्हें आए दिन बता रहे थे, अभी आए थे वो बता रहे आए। अरे वो उनके कहने से आप क्या कभी दंगा हुआ? योगी आदित्यनाथ ऐसे नेता हैं कि वो आप समझ लीजिए वो ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। बाकी उन्होंने कहा यूपी में रहना, कायदे से रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बस यूपी में क्या सब कुछ चंगा है कि नहीं? जब बोल रहे थे भाई चंगा है, बिल्कुल सही है। सब जगह सारी रोडें बन रही, नाली बन रही, विकास हो रहा है। अब क्या नहीं हो रहा आप बताइए? कह रहे कुछ हो ही नहीं रहा, सिर्फ मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, सिर्फ मंदिर की बात कर रहे हैं, मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आके देखिए, इसी फजुल्लागंज में जब जल भराव रहता था, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, देखिए गली गली नाले, रोड, आरसीसी बढ़िया बन रही, सफाई व्यवस्था एक नंबर की हुई, नगर निगम की सफाई व्यवस्था एक नंबर की हुई। क्योंकि जो मेयर है वहाँ पर, मेयर ने भी कह दिया गली गली सब घर घर जो है कूड़ा लिया जा रहा है और नगर निगम। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से काम हो रहा है। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश को में जो है 9 सालों में योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल 9 साल हो चुका है, 9 सालों में कुछ काम वाम हुआ है कि नहीं? अभी उस लेवल का काम दिखा नहीं जनता को। अच्छा, कौन से लेवल का चाहिए आपको? अब देखिए जो मैन्युफैक्चर लागू हुआ था उस हिसाब से प्रॉपर काम नहीं हो पाया है। और यहाँ पे जो सत्ताधारी है उनकी नहीं, बल्कि जो विपक्ष के भी जो थोड़े बहुत नेता हैं, जैसे पार्षद है, विधायक है, वो भी नहीं काम कर रहे ना। सबको कहा जाएगा भाई पब्लिक वोट दे रही है, विधायक अखिलेश यादव कह रहे हैं हमको लाइए, अभी काम होगा। भाई आप वोट, जनता वोट दे रही है, अगर सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, आपकी पार्टी का विधायक पार्षद चुना गया है तो उसका काम कराने का अधिकार नहीं है? ये बताइए मुझे। हमारा वोट देने का अधिकार है, मैं आपको वोट से अपना पार्षद बनाऊंगा, आपको विधायक बनाऊंगा, तो मैं आपसे बोल सकता हूँ भाई मेरे वार्ड में सीवर। क्या लगता है अखिलेश यादव को लाना चाहिए कि नहीं? विरासत में गद्दी मिल सकती, बुद्धि नहीं मिल सकती है। तो 14, 17, 19, 22, 24 ये सब ठगबंधने में जा रहा है। और मुसलमान या तो जाएगा भारतीय जनता पार्टी में या जाएगा असरुद्दीन ओवैसी के साथ में। अगर अखिलेश यादव विदेश
कांग्रेस के पढ़े हुए हैं तो एक हसन को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करे, वो भी लंदन की पढ़ी हुई, या कांग्रेस जो है इमरान प्रतापगढ़ी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करे। हिस्सेदारी नहीं देना है। जो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि 20% मुसलमान दरी बिछाए, 7% यादव राज करे, तो अब यादव राज नहीं करेगा, अब नकाब हिजाब वाली प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। कह तो रहे हैं कि मुसलमान डरा हुआ है जब से योगी जी आए। यही जो सपा कांग्रेस वालों ने डरवाया है, सपा कांग्रेस वाले इसी मुसलमान के फायदे यही करेंगे। सपा कांग्रेस वाले फायदे खा के मुसलमानों को ऐसा कुछ नहीं होगा। समाजवादी 27 में 27 नहीं पाएगी, और इस पर 27 में 27 नहीं पाएगी। 27 में बीजेपी के आदमी ये जैसे सराफत में जैसे दरी बिछाएंगे। हाँ आप ही बिछाएंगे क्या दरी? अगर हसन को डिप्टी सीएम नहीं घोषित किया तो औकात पता चल जाएगी 27 में कि मुसलमान कहाँ चला गया। आजम खां को मिटा दिया अखिलेश यादव ने, आप देख लीजिए। आजम खां को मिटा दिया, इनको क्या मालूम, ये 10-10 रुपए वाले आदमी आजम खां की इतनी पैरवी चल रही, जिस दिन आजम खां आ जाएंगे ना उनकी लाइटें सारी बंद हो जाएंगी आंखी की। अच्छा, इनकी आजम खां सपा के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। मिलने गए इनसे पूछिए, आजम खां के इतने बड़े हमदर्द है, मेहरबा है, ये कितनी बार मिलने गए? ये तो केवल योगी जी से मिलने जाते हैं कि 10 रुपए मिल जाए, अपने ऑटो चलवाएं, और यहाँ पे इनका कहीं रूम मिल गया है, बाकी जो आवाज सरकारी मिला उसको रेंट पे दे रखे हैं। अच्छा, तो आपको नहीं मिला है क्या? हमको क्या करने से आवाज? हम तो हमें अखिलेश भैया दिए हुए करे, हम वहाँ पर रह रहे हैं आराम से। अच्छा, आप अखिलेश भैया की उम्मीद में हैं? बिल्कुल उम्मीद में है कि हमको मिला हुआ है, दिलाए तो हम रह रहे हैं वहाँ पे। अच्छा। माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, और जब मैं पढ़ाई करता था, इंटर में था, तो माननीय मुलायम सिंह ने हमको साइकिल दी थी। इनकी तरह थोड़ी ना कि हम 10-10 रुपए पे काम करें। और माननीय जी अखिलेश यादव जी ने इनको कुर्ता भी दिया था। जनता को क्या दिया अखिलेश यादव ने? जनता को तो प्यार दिया अखिलेश यादव ने, लैपटॉप दिया, ट्रेन चलवाई, मेट्रो चलवा दिया, अग्र एक्सप्रेस दे दिया, जनता दे दिया, जनता को दंगा दिया, दंगा समाजवादी पार्टी ने दंगा दिया, समाजवादी पार्टी ने दंगा दिया, मुसलमानों के घर जल रहे थे, सैफई में हीरो हीरोइन नाच रहे थे, प्रतापगढ़ में सीओ जियाउल हक की हत्या हुई थी। ये समाजवादी पार्टी में दंगा के, समाजवादी पार्टी कहती है गोरखपुर में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, क्या हुआ, इनसे पूछिए। समाजवादी पार्टी सरकार में दंगे के। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। कल तक जो प्रदेश बाधा था, आज वही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां बातें नहीं, विकास बोलता है। योगी आदित्यनाथ का एक ही मंत्र, भय मुक्त समाज, निवेश का राज। माफिया राज खत्म हुआ तो उद्योगों का अंबार लगा। आज यूपी का युवा पलायन नहीं, प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री के विजन को धरातल पर उतारा योगी के संकल्प ने। गरीब को मिला हक, किसान को मिला सम्मान, गांव-गांव तक पहुंचती सुविधाएं इस नए उदय की गवाह हैं। सुरक्षा की गारंटी, विकास की रफ्तार, विकसित भारत का आधार, हमारा विकसित उत्तर प्रदेश। ये नए यूपी की वह तस्वीर है जिसमें हमने उत्तर प्रदेश को, उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके और इंडस्ट्री के इस हब के रूप में स्थापित करने में हमने सफलता प्राप्त की है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप और डाटा सेंटर से लेकर के एमएसएमई और डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग के सभी कार्य आज के दिन पे यूपी के अंदर हो रहे हैं। पहचान का परिवर्तन, जिस प्रदेश को कभी अपराध के लिए जाना जाता था, आज उसे भव्य उत्सवों और भारी निवेश के लिए पहचाना जाता है। सुरक्षा का कवच, योगी राज में बेटियां अब निडर होकर अंधेरे को चीरती हैं, क्योंकि कानून का इकबाल अब अपराधियों की रीढ़ तोड़ता है। एक्सप्रेस रफ्तार, खेतों की पगडंडियों से लेकर एक्सप्रेसवे के वर्ल्ड क्लास नेटवर्क तक यूपी ने विकास की रफ्तार को नया आयाम दिया है। राम राज्य की झलक, अयोध्या की भव्यता और काशी की दिव्यता, योगी सरकार ने विरासत को आधुनिकता का गौरवपूर्ण श्रृंगार दिया है। निवेश का गढ़, अब निवेश के लिए दुनिया यूपी की ओर देखती है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा की गारंटी है और सुशासन की पारदर्शिता। गरीब का संबल, छत, बिजली और नल से जल। योगी के शासन में अंत्योदय केवल नारा नहीं, बल्कि हर गरीब की चौखट तक पहुंची हकीकत है। युवाओं की उड़ान, युवाओं के हाथ में अब कट्टे नहीं, लैपटॉप और रोजगार के अवसर हैं। यूपी अब स्टार्टअप और स्किल का नया हब है।
धीरे धीरे भैया, आप लोग तो जो है बहुत ज्यादा माहौल गरमा दिए हैं, क्या कहेंगे? ये समाजवादियों बीजेपी चोर चोर मौसेरे भाई हैं। दरअसल बात ये है, उनके भी कार्यकाल में बहुत गलतियां हुई है, इनके भी कार्यकाल में क्या बहुत गलतियां हुई हैं। अगर उत्तर प्रदेश को हिफाजत में लेना है, बहन जी को यूपी का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, बहन जी को। तीसरा मोर्चा बहन जी बना ले, जिसमें वैसी साहब को साथ में ले ले, चंद्रशेखर रावण को ले ले और छोटे छोटे दलों को साथ में लेके 27 की पैरवी बहन जी कर ले तो बहन जी को कोई रोक नहीं सकता। 27 में मुख्यमंत्री, 29 में प्रधानमंत्री बन सकती है दावे के साथ। बहन जी का डिप्टी सीएम घोषित करना पड़ेगा मुसलमान और गुलाम। अच्छा, क्या कहेंगे? बहन जी तो चंद्रशेखर की आलोचना करती हैं, उन्हें पार्टी में कैसे शामिल कर लेंगी ये बताइए? अच्छा। उनकी तो विचारधारा मिलती ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री बन रही है। बहन जी नहीं, ये कह रहे चंद्रशेखर को शामिल कर लें। चंद्रशेखर की तो विचारधारा मिलती ही नहीं है, वो तो अंबेडकर जी की विचारधाराओं से बहुत ही ज्यादा परे है ना। क्या रहा हूँ, ये कह रहे हैं बहन जी, मैं ये नहीं कह रहा चलो बन रही है बन रही, लेकिन ये जब उन्होंने खुद उनको टिकट नहीं दिया तो कैसे सरकार बन जाएगी बताइए? अच्छा जी, तो मतलब नहीं बन पाएगी आगे? नहीं बन, कौन बनेगा, किसकी सरकार बनेगी? ये तो जनता तय करेगी। तो आप जनता है? नहीं, अगर हम कह देंगे हमको मुख्यमंत्री बना दो, कोई बना देगा? जनता तय करेगी। मेरे अकेले वोट डालने से तो कोई मुख्यमंत्री बनता नहीं नहीं। अरे भैया, टिकट भी मिलता था 1-1, 2-2 करोड़ रुपए, 10-10, 12-12 करोड़ रुपए देके मिलता है। वो सब पार्टी सब देखिए, सब जानता है कौन। ये तो कह रहे हैं पैसा होगा तभी आप ये कैसे कह सकते पैसा ले रहे हैं? आपके अंदर काबिलियत हो, टिकट काबिलियत होनी चाहिए कह रहे हैं। टिकट पैसा नहीं आता, काबिलियत देखी जाती है। नहीं चलता ऐसा है भाई, आप पैसा पार्टी विरोध लगा रहे, पैसा ले रही है। अच्छा, क्या कहेंगे आपके हिसाब से? आप भी एक युवा हैं, तो क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश की जनता इस बार किसको लाना चाहेगी? अखिलेश यादव, मायावती या योगी आदित्यनाथ? देखिए, 2007 से 12 की बहन जी ने जो सरकार चलाई है वो जनता भी देख चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी सपा ने लूटा है, उत्तर प्रदेश में लूट मचाई है। किसने? तो सपा बीजेपी वालों ने लूट मचाई है। लूट मचाई है? लूट मचाई। लूट लिया? कोई आप एक लेडीज भेजिए दिन में हर आदमी कमेंटबाजी करे, लड़की सिटियाबाजी बोल रही है, एक लड़की अपने आप सोचती है। अरे योगी जी तो कह रहे हैं कि हम एक चौराहे पे कोई लड़की को छेड़ दे, अगले चौराहे पे यमराज बैठा है। ये मीडिया के माध्यम कह रहे हैं हम, जो आप लोग दिखाते हैं योगी। 10-76 में देखिए कल क्या हुआ, देखिए उन लोग तनख्वाह नहीं मिली लोगों को। 10 वो भी महिला हो गई, उनको तनख्वाह नहीं मिली है। अच्छा, बस महिला हो के 27 की बहन जी आ रही है, बस बहन जी आ रही, बस 27 की बहन जी नहीं हो पा रही। सबका अपना अपना पक्ष रखने का अधिकार है। मैं कह रहा हूँ 27 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बंद होगा दो ना, आप क्या नहीं, दोबारा भी बनेंगे भाई। ये तो कह रहे हैं कुछ हो ही नहीं पा रहा है, महिलाओं की अपनी बात रख रहे हैं स्पष्ट रूप से, ये भी रखेंगे हम भी रखेंगे। मैं तो, मेरी स्पष्टता ये है। क्यों रखेंगे, यही तो बता रहे क्यों? मैं कह रहा हूँ उनका लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, इसलिए दोबारा से फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। 10-76 वाली महिलाएं क्या कहते धरना दे रही हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कॉल उठाती है। अच्छा। इतना बढ़िया इनका लॉ एंड ऑर्डर है। सभी पार्टियों में दिया जाता, सभी में कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री बने जा रहा है, इसमें कोई दो रहा नहीं। धरना पहली बार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, धरना पहली बार दे रहे हैं लोग। धरना पहली बार नहीं है, लेकिन लाठीचार्ज जो पुलिसमैन जो पहले नहीं होता था, लाठीचार्ज नया है। अरे दादा बोलने तो दो। लाठीचार्ज जो पुलिसमैन जो खड़ी हो रही है तो पहली बार हो रहा है। इस सरकार में हो रहा है। अच्छा। इससे पहले आदमी बैठ के क्या कहते हैं आराम से रोड पर बैठ जाता था, धरना देता था, स्वागत किया जाता था लोगों का। पुलिस कोई उसको परेशान नहीं करती थी। सरकार के खिलाफ बोलना उसका अधिकार है। आप हैं, आपने वोट दिया, आपका अधिकार है सरकार के खिलाफ बोलने का, क्योंकि आपने उसको चुन के भेजा है। अगर बोल रहे हैं तो सरकार की ये विफलता है ना। अगर क्या कहते हैं आपने आज चुन के भेजा है और आपकी अगर सरकार बात नहीं सुन रही और आप धरने पे बैठ रहे हैं और आपको अगर पुलिस उठा के ले जा रही है तो इसमें विफलता किसकी है? अच्छा, मतलब सरकार किसमें विफलता है? जाहिर सी बात है। पहले की सरकार तो डंडे नहीं चलाती थी, अभी से डंडे चलने लगे। डंडे चलने लगे। पहले दंगे कितने सपा सरकार में होते थे, इसका आंकड़ा लगा लीजिए। सपा की सरकार जब से भाजपा सरकार बनी तब से दंगा एक नहीं हुई है। बताइए, अब तो योगी जी खुद कह रहे हैं दंगा मुक्त प्रदेश बना दिया है। कहाँ दंगा मुक्त हो जाता भाई? सहारनपुर आप भूल गए क्या है, और बरेली भूल गए क्या? वो जो बरेली था ना, बरेली था, और क्या कहते हैं आपका बस्ती था। इतने जग दंगे हुए हैं, उसके लिए कहाँ हुआ? ये दंगे नहीं थे क्या? ये तो कह रहे कितने दंगे हो गए? फूल माला नहीं, ऊपर से फूल माला फेंकी गई थी, फूल माला फेंक रही गई थी। कोई यात्रा निकल रही, कुछ हो रहा है तो ऊपर से क्या कहते हैं कुछ लोग कम्युनिटी के ऊपर से फूल लिए और ऐसे फेंक रहे थे। वो दंगे थोड़ी ना थे, फूल फेंका जा रहा था। पत्थरबाजी होती है कहीं? पत्थरबाजी होती है? अब भैया फूल फेंकते हैं, कहाँ पत्थरबाजी होती है? अरे दंगे कहाँ हो रहे हैं यार मेरे भाई? वही तो कह रहे हैं, फूल योगी जी खुद कह रहे हैं दंगे नहीं हो रहे। फूल फेंकते हैं, एनकाउंटर काहे हो रहे थे? ये जो है, अरे घर काहे तोड़े जा रहे हैं, एनकाउंटर काहे हो रहे हैं? फिर ये बताइए,
अगर दंगे क्या नहीं करना हैं- चाहिए? गुंडों माफियों के साथ क्या करना चाहिए? आप आपके ये हिसाब क्या करना चाहिए? आप ये बताइए फूल फेंका जाए? आप ये बताइए कि 12 साल में कितने एनकाउंटर हुए? एक मिनट शांत रहो यार, एक आंकड़ा मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, आप बताइए गुंडों माफियों के साथ क्या अरे करना मैं आपसे एक आंकड़ा पूछ रहा हूँ, आंकड़ा पूछ रहा हूँ कि इन 12 साल में 10 साल में कितने एनकाउंटर हुए हैं? कितने चाहिए? एनकाउंटर? आपके हिसाब से कितने हुए? अरे मैं भी क्या कहता 12,000 ऐसे मासूमों गरीबों पे एनकाउंटर हो गए? हम कह रहे किनका किसी- एनकाउंटर हुआ? हम कह रहे किसी पे भी हुआ हो। एनकाउंटर किनका हुआ? हम कह रहे हैं किसी पे भी हुआ हो। ऐसे एनकाउंटर हो गए? अरे आतंकवादियों पे हुआ हो, चाहे क्या कहते हैं गुंडा प्रवृत्ति के लोग पे हुआ हो। हाँ, तो क्या कहेंगे? तो इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? 12,000 लमसम हुए होंगे हाँ। ना, हुए है ना। यानी अगर क्या कहते हैं 10 साल का आंकड़ा निकाल लें तो पर डे 300 एनकाउंटर हो रहे थे। फिर 300 हथियार कहाँ से आ रहे थे? अच्छा, कहाँ से आ रहे थे? अच्छा, आप कह रहे हैं, सुनिए, आप कह रहे हैं कि मतलब इनका एनकाउंटर हुआ, गुंडों जो आतंकवादी हैं इनका एनकाउंटर हो, तो आपके हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ क्या होना चाहिए इन लोगों के साथ? आप जो गलत काम करेगा तो वही तो हो रहा है। सीधे पर लेकिन वही तो कहाँ? अरे भैया जब गुंडा मुक्त प्रदेश है, गुंडा मुक्त प्रदेश है तो 300 प्रतिदिन कहाँ से एनकाउंटर होगा? ऐसे है तो मुक्त हो रहा है। अरे जो मेरे पहले के पाले हैं मुक्त हो रहे हैं। जो पहले ये बरेली में जो हुआ था, ये जो तौकीक रजा है, इनको समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री प्राप्त दर्जा था। बरेली के संभल के दंगे के जिम्मेदार अखिलेश यादव है। बाकी मैं वहाँ के मुसलमानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने समाजवादी के पार्टी में बहकाया में नहीं है, वही तीर से दंगा जो है दफन हो गया। ये समाजवादी पार्टी की रहे, बाकी समाजवादी पार्टी की मुद्दों से अब उभर नहीं पाएगी और मुसलमान जितना है वो सब जाएगा उवैसी के साथ और मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएगा अखिलेश यादव की। तो हो गया, देख सकते हैं कि आप ये है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की जनता जो लगातार इस बार जो है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बेबाकी से राय रख रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं, किसकी सरकार इस बार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है? आप अपनी राय हमें जरूर दें।